अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः 34 अध्याय। योगियों की प्रशंसा का वर्णन। श्री भगवान बोले, बार बार अग्नि के द्वारा यह स्थार जंगम संसार जलाया गया, तब यह उत्तम भस्म बन गया। भस्म के द्वारा मैं वीर्य धारण करके प्राणियों का सिंचन करता हूँ। अग्नि कार्य करके जो मेरे वीर रूपी भस्म से त्रियांशु इत्यादि मंत्रों से भस्म धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भाषित होने, शिव को पैदा करने से और पापों का भक्षण करने से भस्म कहते हैं। उष्मया, उष्मपा गर्म वस्तु खाने वाले पितृश्वर होते हैं। देवता अमृत पीने वाले हैं। अग्नि सोम रूप है। मैं महातेजस्वी अग्नि हूँ और सोम रूपी अंबिका है। मैं पुरुष रूप हूँ और सोम अंबिका प्रकृति है, इसलिए भस्म मेरा वीर्य कहलाता है। अपने वीर्य को मैं शरीर में धारण करता हूँ। लोक में रक्षा के लिए, अशुभ को नाश करने के लिए, गृहों में सूतिका आदि की रक्षा करता हूँ। जो जितेंद्रिय पुरुष मेरे भस्म से स्नान करते हैं और वे मेरे पास आते हैं और संसार में नहीं लड़ते। यह पाशुपत व्रत कपिल युग कहा है। शेष आश्रमियों को पीछे शंभु ने रचा है। लज्जा, मोह, भय आदि वाली इस सृष्टि को मैंने ही रचा है। देवता मुनि सभी नग्न उत्पन्न होते हैं। संसार में सभी मनुष्य भी बिना कर्ण के पैदा होते हैं। वस्त्र से ढका हुआ आदमी यदि जितेंद्रिय नहीं है तो वह नग्न ही है। जितेंद्रिय पुरुष वस्त्र बिना भी नंगा नहीं है, क्योंकि वस्त्र कारण नहीं है। क्षमा, वीर, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, वैराग्य या कामना की तुल्यता ही उत्तम वस्त्र है। भस्म के स्नान से लिप्त है मन जिसका ऐसा शिव का ध्यान करता है, उसके हजारों कार्य भी भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि अपने तेज से वन को जलाती है, उसी प्रकार भस्म सभी पापों को जलाती है। इसलिए तीनों काल में जो भस्म से स्नान करता है वह शिव की गणपत्य पदवी को पाता है। जो भस्म लगाकर ध्यान करता है वह उत्तम मार्ग से आर्य लोगों के उत्तम वाम अमरत्व को पाता है। जो दक्षिण मार्ग का आश्रय करके शमशान का सेवन करते हैं वह अणिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इंद्रादिक देवता कामिक व्रत को करने से ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। अतः मद मोह को त्याग, राग, द्वेष, रजोगुण, तमोगुण से रहित पाशुपत व्रत को धारण करना चाहिए। पाशुपत व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। जो शुद्ध होकर जितेंद्रिय होकर इसको पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक को प्राप्त होता है। वे सब वशिष्ठ आदि मुनीश्वर यह सुनकर भस्म से सफ़ेद शरीर वाले होकर कल्पांत तक रुद्रलोक में निवास करते रहे। इसलिए योगी लोग विकृतांगों हो, मलिन हो या रूप वाले हों, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूजा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, अधिक क्या शिव के भक्त शिव के समान ही पूज्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। ऋषि जैसे देव नारायण को जीतकर शिव की भक्ति से मुक्त हो गया था। इसलिए सब प्रकार से भस्म से दिव्य शरीर वाले मुनि लोग, चाहे वे जटा वाले हों या मुंडित हों, सभी की कर्म मन वाणी से उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम 34 अध्याय संपूर्ण। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम 35 अध्याय। क्षुप पराभव वर्णन। सनत कुमार बोले, हे सुब्रत, अराजक क्षुप को दधीचि ने जनार्दन को जीतकर पैर से किस प्रकार मारा तथा महादेव जी से वरदान प्राप्त किया है। हे शैलादि, जैसे आपने मृत्यु को जीता है वह भी इससे कहो। शैलादि बोले, ब्रह्मा का पुत्र महातेजस्वी क्षुप नाम का राजा था, जो दधीचि मुनि का परम पित्र था। उन दोनों में विवाद चलता रहा कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है या ब्राह्मण श्रेष्ठ है। 8 लोकपालों से तेज को राजा धारण करता है। अग्नि, रुद्र, अग्नि, इंद्र, वरुण, यम, निरति, वायु, सोम, कुबेर के तेज को धारण करता है। अतः राजा ईश्वर है, मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। हे च्यवन की संतान दधीचि, हमारी सर्वदा पूजा करनी चाहिए। क्षुप के ऐसे मत को सुनकर दधीचि ने आत्मगौरव से क्षुप राजा के सिर में बाएं हाथ का घूंसा मारा तथा क्षुप ने दधीचि के ब्रज मारा। ब्रज से ताड़ित ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुख से उस समय उसने शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य योग बल से
दधीची के हृदय में प्रवेश करके उसको जीवित करके कहने लगे, हे दधीची, तुम उमापति शंकर का पूजन करो, उनकी कृपा से तुम अवश्य अवध्य होगे। मृत संजीवनी विद्या भी शिव की ही है, वह तुझे देता है। त्र्यंबक का मैं यजन करता हूँ, जो त्रैलोक के भी पितर हैं तथा मंडल के भी स्वामी हैं। 3 तत्वों के, 3 अग्नि के, 3 भूतों के, 3 वेदों के महादेव सुगंधि और पुष्टि वर्धन है। पुष्पों में सूक्ष्म गंध के समान वह महेश्वर सुगंधि के समान है। हे ब्राह्मण, पुरुष रूप शिव की स्तुति, शिव की प्रकृति पुष्टि रूप है। महत् से लेकर विशेषांत तक तत्व के विष्णु ब्रह्मा तथा मुनियों के इंद्रादि सभी देवों के पुष्टि वर्धन भी वही है। उस अमृत रूप देवी को स्वाध्याय तप आदि से पूजते हैं। सत्य के द्वारा उससे मृत्यु पास से मुक्ति होती है। उर्वासक की तरह उससे बंध और मोक्ष होता है। मृत्यु संजीवनी मंत्र यह शिव जी से प्राप्त किया है। इसको जप कर, इसके द्वारा हवन कर, अभिमंत्रित जल पीकर दिन रात शिवलिंग का ध्यान करके मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके ऐसे वचन सुनकर तप के द्वारा शंकर का आराधना करके दधीची मुनि ने वह वज्र की हड्डी तथा अवध्यता तथा अदृढ़ता प्राप्त की। तब राजा क्षुप को मूर्धा में पैर से ताड़न किया। क्षुप ने भी वज्र को दधीची की छाती में मारा। महात्मा दधीची का वज्र ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि परमेश्वर के प्रभाव से वह वज्र के से शरीर वाला हो गया था। उस समय क्षुप ने दधीची के अवध्य तत्व तथा अजन्यता को देखकर कमल नेत्र भगवान मुकुंद को याद किया। अतः श्री लिंग महाप्राणयामः 35 अध्याय संपूर्ण। शूप दधीची संवाद वर्णन 36 अध्याय। नंदीश्वर बोले, राजा क्षुप की पूजा से संतुष्ट भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। पीताम्बरधारी भगवान का दर्शन करके स्तुति करने लगे। तुम आदि देव हो, अनादि हो, प्रकृति भी तुम हो। तुम्हारे द्वारा ही ब्रह्मा और रुद्र प्रकट होते हैं। तुम ही साक्षात विष्णु हो। सतत तत्व तन्मात्रा आदि आप में ही स्थित है। हे विष्णु जी, आपको नमस्कार है। 7 पाताल आपके पैर हैं, धरा जांग है, 7 सागर वस्त्र है, दिशाएं भुजाएं हैं, नाभि आकाश है, वायु नाक है, सूर्य चंद्र नेत्र हैं, नक्षत्राद्रि आपके गले के आभूषण हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? शैलादि बोले, इस प्रकार सब पापों के नाश करने वाले श्री हरि विष्णु के इस स्तोत्र को जो श्रद्धा भक्ति से सुनता है वह विष्णु लोक को जाता है। राजा क्षुप बोला, धर्मवेता दधीची नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह शंकर के अर्चन में तत्पर है, इससे सबका अवध्य है। मैं अब उसने बाम पैर से मेरी मूर्धा में अपमान सहित मारा है और मुझसे कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। अब जैसा मेरा हित हो सो करो, मैं उससे जितना चाहता हूँ। शैलादि बोले, विष्णु शिव के प्रभाव से दधीची को अवश्य समझ कर बोलेंगे कि ब्राह्मणों को मुझसे भय नहीं है। विशेष करके रुद्र के भक्तों सर्वदा भय हैं, चाहे वे नीच ही हो। दधीची की तो बात ही किया है। इससे हे राजा, तेरी विजय नहीं हो सकती। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में मेरा विनाश होगा। देवताओं के साथ में पुनः उत्थान भी होगा। सो हे राजन, मैं दधीची से विजय का प्रयत्न करूंगा। शैलादि बोले, शुभ भगवान की बात सुनकर अच्छा ऐसा ही हो कहने लगा। भगवान दधीची की कुटिया पहुँचे। ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची से बोले, हे ब्रह्मर्षि दधीची, शिव भक्ति में तत्पर हो, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, आप देने के योग्य हो। तब दधीची बोले, तुम्हारी इच्छा मैं जान गया तो भी मैं भय नहीं करता। आप विप्र के रूप में जनार्दन हो। भूत भविष्यत वर्तमान रुद्र की कृपा से सब जानता हूँ। आप ब्राह्मण पन्ने को छोड़ दो। क्षुप ने तुम्हें पुकारा है। तुम्हारी भक्त वत्सलता को मैं जानता हूँ। शिव की अर्चना से मुझे कहीं भय नहीं है। यदि है तो आप बताइए। नंदीश्वर वाला ऐसा सुनकर विष्णु भगवान रूप छोड़कर हंसने लगे। भगवान बोले, हे दधीची, तुम्हें भय नहीं है। तुम शिव के अर्चन में तत्पर हो, इसी से तुम सर्वज्ञ हो। परंतु एक बार यह कह दो कि मैं डरता हूँ, ऐसी मेरी आज्ञा मान लीजिए। विष्णु के कहने पर भी दधीची ने फिर भी यही कहा कि मैं नहीं डरता। मुनि के यह वचन सुनकर विष्णु को क्रोध आ गया। चक्र को उठाकर भस्म करने के लिए मारने को तैयार हुए, परंतु विष्णु का वह चक्र कुंठित हो गया। तब दधीची हंसकर बोले, हे भगवान,
अति दारुण यह सुदर्शन चक्र जो आपको प्रयत्न से प्राप्त हुआ है वह शिव का ही है, इसलिए मुझे नहीं मार सकता। ब्रह्मास्त्र आदि से मारने का प्रयत्न करो। शरादि बोले। उसकी बातों को सुनकर विष्णु ने सब प्रकार के अस्त्र उस पर चलाए तथा सभी देवता विष्णु की सहायता करते रहे। दधीचि कुशाओं की मुष्टि लेकर शंकर जी का स्मरण कर सब देवों पर कुशा फेंकने लगे। उनके सब अस्त्र व्यर्थ हो गए। देवता सब भाग गए। विष्णु ने अपने शरीर से लाखों दिव्य गण उत्पन्न किए, परंतु मुनीश्वर उन्हें दग्ध कर देता था। तब विष्णु भगवान में करोड़ों देवता, करोड़ों रुद्र, करोड़ों ब्राह्मण आदि मुनीश्वर ने देखे। उन्हें देखकर दधीचि बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और तब दधीचि उनको इस प्रकार देखकर बोले कि हे प्रभु, इस माया को छोड़ दो। आप मेरे शरीर में भी अपने सहित समस्त ब्रह्मांड को देखो। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, परंतु इस माया से क्या, इसको छोड़ो, प्रयत्नपूर्वक मुझसे युद्ध करो। उसके ऐसे वचन सुनकर और अद्भुत महात्म्य को देखकर देवता सब भाग गए। नारायण को इस प्रकार निश्चेष्ट देखकर पद्मयोनि ब्रह्मा निराकरण करने लगे। तब विष्णु मुनीश्वर को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। क्षुब्ध दुखातुर होकर दधीचि की पूजा करने लगा। हे दधीचि, मैंने तथा विष्णु भगवान और देवताओं ने जो अज्ञान से आपका तिरस्कार या अपमान किया, उसको क्षमा कर प्रसन्न हुई है। दधीचि यह सुनकर के राजा को तथा देवताओं को श्राप देने लगे कि हे राजा, आप सभी देवता विष्णु सहित दक्ष के पुण्य यज्ञ में रुद्र के क्रोध से भस्म हो जाएं। फिर राजा को देखकर दधीचि बोले, हे राजेंद्र, विविध देवताओं के द्वारा पूज्य तथा राजाओं के द्वारा पूज्य ब्राह्मण बलि और समर्थ हैं। ऐसा कहकर दधीचि अपनी कुटिया में चले गए और राजा भी प्रणाम करके लौट गया। तभी से वह तीर्थ स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जो इस तीर्थ को प्राप्त होंगे वे शिव सायुज्य को प्राप्त होंगे। यही मैंने दधीचि और शिव का प्रभावी वर्णन किया। जो इस चुप राजा और दधीचि के आख्यान को सुनेंगे वह मृत्यु को जीतकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे। युद्ध में जो इसका कीर्तन करेंगे वह विजयी होंगे तथा मृत्यु का भय नहीं होगा। अतः श्रीलिंग महापुराण्यामः षठ 63 अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ श्रीलिंग महापुराण का 34वां, 35वां, 36वां तीनों अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको श्री महादेव जी की यह कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय।